क्लास 10 में 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 4 हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब हम बचे हुए 4 क्वेश्चंस करेंगे। आपका 7th क्वेश्चन है 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैंने बताया था आपको कि आपके जो दो चर है, दो वेरिएबल x और y, वो अपॉन में नहीं आनी चाहिए, बटे में नहीं आनी चाहिए। और अगर वो अपॉन में आ जाए तो उसे दूसरे दो चरों में, दूसरे दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप जानते हो, तो मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p मान लेता हूँ और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इससे हमारा एक नया समीकरण, एक नई इक्वेशन बनेगी विद न्यू वेरिएबल, नए चरों के साथ। देखिए 10 की जगह पर 10 आएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह p आ जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 आएगा, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह 4 आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह q आ जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 4। देखिए ना, 10 की जगह 10 आया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह p आया, 2 की प्लेस पे 2 आया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की प्लेस पे q आया इक्वल टू 4। यहाँ भी 15 की जगह 15 की जगह 15 आएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह p आ जाएगा, माइनस 5 की जगह 5 आएगा और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह q आ जाएगा इक्वल टू -2। अब जो हमारे ये दो समीकरण आए, दो इक्वेशंस, इन्हें विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हमें q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। 10 5 is 50p, 5 2 is 10q, 5 4 is 20, 15 2 is 30p, 5 2 is 10q और 2 2 is 4, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10q से 10q कैंसिल हो गया, 15 और 30 दोनों को जब माइनस प्लस करेंगे तो 80p आएगा, 80p, और 20 में से 4 गया 16 आएगा, 16, p निकालने के लिए 16 के बटे में 16 के बाय में आपका 80 आएगा, 80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 16 1 60, 16 5 जा 80, आपका p का आंसर आ गया। अब p आ गया, q निकालने के लिए इक्वेशन 1 में रख दे। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 10 की जगह 10 आएगा, p की जगह आएगा 1/5 प्लस 2q इक्वल टू 4। भाई q आ गया तो आप p निकालने के लिए उसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आप समझते हो अच्छे से। 5 2 is 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 1 is 2, तो 2q इक्वल टू 4। ये प्लस 2 जो है -2 हो जाएगा, 2q इक्वल टू 2, देन q इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो आपका q जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने p और q निकाला है, लेकिन अभी x और y नहीं आया है, तो अब क्या होगा देखिए, आपने 1 अपॉन x प्लस वाई को p सपोज किया था, तो 1 अपॉन x प्लस वाई, p की वैल्यू क्या आई, 1/5, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपका एक और समीकरण बन गया, एक और इक्वेशन बन गई। कोई बात नहीं, हमने 1 अपॉन x माइनस वाई को क्यों सपोज किया था, तो आपकी q की 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्यों सपोज किया था, q की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन कुछ नहीं आ रहा है 1, तो मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई इक्वल टू 1 1 का 1। फिर दो समीकरण आ गए, फिर दो इक्वेशन आ गई, लेकिन इस बार ये समीकरण, ये इक्वेशन अपनी जगह पे सही है, तो इन्हें फिर से एक बार एलिमिनेशन से, विलोपन से सॉल्व कर दें। तो y से y कैंसिल, 1x 1x 2x, 5 और 1 6, x इक्वल 6 अपॉन 2, तो x 3 आ गया। अब इसे सबमिट कर दो नंबर 1 में। नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की प्लेस पे आएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल 5 माइनस 3,
y आ जाएगा आपका 2। इस टाइप से x3 आ जाएगा और y2 आ जाएगा। ओके, देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या है। अब आपको देखने से ये क्वेश्चन लग तो रहा है एकदम सिंपल है। आप बोलेंगे सर यहाँ x और y अपॉन में नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है, अभी तक के सारे क्वेश्चन में x और y अपॉन में था। ऐसा नहीं है, x और y भले ही अपॉन में ना हो, लेकिन इस तरफ इक्वल के इस तरफ कभी भी दो चर दो वेरिएबल नहीं आते। आपके दो चर दो वेरिएबल इस तरफ ही आते हैं। आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। x और y इक्वल के इस साइड होते हैं, ठीक है, और इक्वल के इस तरफ, मतलब आपका जो तीसरा पद होता है, थर्ड टर्म, उसमें कभी भी कोई चर कभी भी कोई वेरिएबल नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ तो आ गया, तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो इस टाइप से होता है। पहले x वाला पद आता है, x वाला टर्म, फिर y वाला पद आता है, y वाला टर्म, फिर एक कांस्टेंट नंबर आता है, संख्यात्मक पद, यानी तीसरे नंबर का जो पद होता है थर्ड टर्म, वहां कोई चर कोई वेरिएबल नहीं होते। लेकिन यहाँ तो आ गए, तो अब क्या करें, अब हमें इसे यहाँ से हटाना है और इन्हें रिमूव करने के लिए हमें इसमें x y का भाग देना पड़ेगा, x y का डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसमें x y का भाग दे x y का डिवाइड करे, तो पूरे समीकरण में होल इक्वेशन में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा समीकरण संतुलित है, एक कंपैरिजन समीकरण की इक्वेशन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें भी अपन x अपॉन y का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी x अपॉन y का डिवाइड कर देंगे, और इसमें भी x अपॉन y का डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप पता है, हमारा जो तीसरा पद है थर्ड टर्म, उसमें चर नहीं होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल आ गए, चर आ गए, तो फिर आप उसे हटाने के लिए x y का डिवाइड करेंगे, तो सब में करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें भी x y का डिवाइड कर दे, इसमें भी x y का डिवाइड कर दे, और इसमें भी x y का डिवाइड कर दे। तो ऐसा करने से क्या होगा बताता हूँ, x से x कैंसिल, 6 अपॉन y, y से y कैंसिल, 3 अपॉन x, ठीक है, और यहाँ xy से xy कैंसिल आ जाएगा 6। देखिए यहाँ से चर हट गए, वेरिएबल हट गए, अब चर वेरिएबल केवल दो ही पदों में, दो ही टर्म्स में है। ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल, 2 अपॉन y, y से y कैंसिल, 4 अपॉन x, और xy से xy कैंसिल ही आ जाएगा 5। और इस टाइप का आपका पहला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब x और y बटे में आए अपॉन में, तो उसके स्थान पर, उसकी प्लेस पर हम दो दूसरे वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप जानते हो, 1 बाय y को मैं p सपोज कर लेता हूँ, और 1 बाय x को मैं q सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 6 की जगह 6 आएगा, 1 बाय y की जगह p आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, 1 बाय x की जगह q आएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। एज इट इज 2 की जगह 2 आएगा, 1 बाय y की जगह p आएगा, प्लस 4 की जगह 4 आएगा, 1 बाय x की जगह q आएगा, इक्वल टू 5। अब इसे हम विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एलिमिनेशन से सॉल्व जब करोगे तो p और q दो आंसर आने चाहिए। ठीक है, q के गुणांक, q के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो हो जाएगा 6 4 24p प्लस 6 4 3 12q प्लस 6 4 24, 24, 3 2 6q 6p प्लस 4 3 12q इक्वल टू 5 3 15। ठीक है, ओके। अब q से q कैंसिल करने के लिए नीचे के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब 24 में से जब 6 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, आप सोच लो, 24 में से जब 6 जाएगा तो 18 बचेगा, 18p, और
24 में से 15 गया, 9 बचेगा। ठीक है, P निकालने के लिए 9 के अपॉन में 18 आएगा, 9 1 9, 9 2 18, P की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जब Q की वैल्यू निकालेंगे, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए इसको उठाकर नंबर 1 में रखा जाएगा। तो नंबर 1 क्या है आपका 6P + 3Q = 6। तो 6 की प्लेस पे 6 आएगा, P की प्लेस पे 1/2 आएगा, प्लस 3Q = 6। ये कट गया, कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, 3 1 = 3, प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो 3Q = 3, Q = 3/3, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/1 यानी 1। तो हमें तो P और Q नहीं चाहिए, हमें तो X और Y चाहिए, तो वो भी इजीली आ जाएगा। हमने 1/y को P सपोज किया था, 1/y को P सपोज किया था, तो 1/y P की प्लेस पर आएगा आपका 1/2। तो आप मल्टीप्लाई कर दे, y 1 द y, 2 1 द 2, y2 आ गया। और हम लोगों ने 1/x को Q सपोज किया था, तो 1/x की जगह 1/x, Q के प्लेस पे आएगा 1/1, तो आपका x आ जाएगा, x 1 द x, 1 1 द 1, x के 1 आ जाएगा और y 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर आज के वीडियोस में क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अधूरा वीडियो था, उसे पूरा किया जा रहा है, तो तभी आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम आपका 5th क्वेश्चन करते हैं। ये 5th क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये जो एक्स वाई है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज, ये जो एक्स वाई है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे, अब सेम प्रोसीजर, यहां एक्स वाई नहीं चाहिए, तीसरे पद में, तीसरे टर्म्स में हमें किसी प्रकार के चर, किसी टाइप्स के वेरिएबल नहीं चाहिए, तो इसे यहां से हटाने के लिए हमें इस पूरे समीकरण में, होल इक्वेशन में एक्स वाई का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये यहां से हटेंगे, रिमूव होंगे। और इसमें करना पड़ेगा तो इन सब में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे, इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे, इसमें भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे, यहाँ भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे, यहाँ भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे और यहाँ भी एक्स वाई का डिवाइड कर दे। तो x से x कैंसिल, 7/y माइनस y से y कैंसिल, 2/x इक्वल टू xy से xy कैंसिल, ये 5 आ जाएगा। एज इट इज x से x कैंसिल, 8/y, y से y कैंसिल, 7/x और xy से xy कैंसिल, ये आ जाएगा 15। ये आ गया आपका ट्रैक पर क्वेश्चन। अब आपके दो वेरिएबल, दो चर अपॉन में आए, और जब दोनों चर, दोनों वेरिएबल अपॉन में आ जाए तो उसे वहां से हटाकर उसके स्थान पर, उसकी प्लेस पर दो नए चर, दो नए वेरिएबल सोचकर एक नया समीकरण, नई इक्वेशन बनेगी। तो मैं 1/y को p सपोज कर लेता हूं और 1/x को q। ठीक है, क्लियर होगा। अब x और y अपॉन में आ गए, और जब x और y अपॉन में आते तो उसके स्थान पर, उसकी प्लेस पर हम दूसरे दो चर, दूसरे दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लोग 1/y को p सपोज कर लेंगे और 1/x को q। तो समीकरण, इक्वेशन कैसे बनेगा, 7 की प्लेस पे 7 आएगा, 1/y की प्लेस पे p, 2 की प्लेस पे 2 आएगा, 1/x की प्लेस पे q इक्वल टू 5, 8 की प्लेस पे 8 आएगा, 1/y की प्लेस पे p, 7 की प्लेस पे 7 आएगा, 1/x की प्लेस पे q इक्वल टू 15। ठीक है, अब इन दोनों को विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके पहले p और q की वैल्यू निकाले। उसके लिए q के गुणांक, q की कोएफिशिएंट सेम करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 7 7 49p, 7 2 14q, 5 7 35, 8 2 16p, 7 2 14q,
और 15 टू 30। देखिए Q से Q सीधे कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 65p आएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 आएगा। p निकालने के लिए 65 के अपॉन में 65 आएगा तो p की वैल्यू आपकी सीधे सीधे 1 आ गई। और अब q की वैल्यू निकालने के लिए इसे नंबर 1 में लिख कर दें। नंबर 1 क्या है आपका 7p - 2q = 5। 7 into p की प्लेस पे 1 - 2q = 5। 7 1 = 7 प्लस 7 जो है उधर जाके -7 हो जाएगा तो -2q = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आएगी 2/2, q जो आ गया आपका 2 आ गया, p और q आ गया। अब क्या करोगे, अब हम लोग x और y सपोज करेंगे। मानिए हमने 1/y को p सपोज किया था और 1/x को q, तो 1/y की प्लेस पे 1/y, p जो आया है वो आपका 1 आया है तो p की प्लेस पे आएगा 1/1, तो y = 1 1 1। और 1/x को q सपोज किया है तो q जो आया है वो शायद q भी आपका 1 ही आया है, मैंने गलती से लिख दिया, q भी तो 1 आया है ना, ठीक है, 2 1 2, ये q 1 आया है तो 1/x = q, q की जगह 1/1 आएगा तो x 1 x 1 1 1। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 टाइम कैंसिल होगा, q की वैल्यू भी 1 ही आएगी तो y भी 1 आएगा और x भी 1 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन है, x और y अपॉन में है, और दूसरे समीकरण में दूसरे इक्वेशन में भी x और y अपॉन में है। लेकिन हम हमारा दूसरा जो समीकरण है, सेकंड जो इक्वेशन है, उससे पहले करेक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ से देखिए मुझे 1/2 कॉमन दिख रहा है तो मैं 1/2 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 बचेगा, 1/3x + y माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 है तो 1/2 कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा 1/3x - y, ठीक है, = -1/8। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये इस रूप में, इस फॉर्म में आ जाए। अब क्या होगा, 1/3x + y - 1/3x - y = -1/8। ये जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा, मतलब 1/2 उस साइड जाके 2/1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन सही रूप में, सही फॉर्म में ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप, ये आपकी दूसरा समीकरण, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, इससे जब कंपेयर करोगे, इससे जब तुलना करोगे तो कंपैरिजन करके, तुलना करके ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वही काम करें, जब x और y अपॉन में आते हैं बटे में, तो उसे दूसरे दो वेरिएबल मानकर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा हूं देखिए, मैं 1, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, आप जानते हो, ठीक है। तो 1/3x + y को मैं p सपोज कर लेता हूँ और 1/3x - y को मैं q सपोज कर लेता हूँ। तो अब आपके समीकरण इक्वेशन कैसे बनेंगे, इसे देखकर और इसे देखकर, ठीक है। 1 की जगह 1 आएगा, वैसे नहीं भी लिखा तो चलता है, 1/3x + y की जगह p आ जाएगा, प्लस 1 की जगह 1 आएगा और 1/3x - y की जगह q आ जाएगा, = 3/4। लेकिन अभी भी ये सही नहीं हो पाया। जब मैं इसे विलोपन से हल करना चाहूंगा, एलिमिनेशन से, तो मुझे अपॉन का नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। अपॉन में अगर x और y आया तो उसे हटाने के लिए दूसरे चर, दूसरे वेरिएबल लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर अपॉन में आ जाए तो उसे हटाने के लिए उसी नंबर का मल्टीप्लाई, उसी नंबर का गुणा सबसे कर दे। जैसे 4 आया है ना, तो 4 1 4p + 4 1 4q, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यानी पहला समीकरण बना, p और q का पहला, ठीक है। x और y के तो ऑलरेडी हमारे पास 2 है, यहाँ भी हम वही करेंगे, 1 की प्लेस पे 1 आएगा और 1/3x + y की प्लेस पे q आ जाएगा, -1 की प्लेस पे 1 आएगा और 1/3x -
की प्लेस पर q आ जाएगा -1/4। और अपॉन का नंबर हटाने के लिए उस पूरे समीकरण में, पूरी इक्वेशन में उसी का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4p -4q, 4 से 4 कैंसिल, -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, दूसरा समीकरण p और q के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप विलोपन से, एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट q से q कैंसिल हो जाएगा। 4p और 4p 8p, 3 में से बन गया 2, p निकालने के लिए 2 के अपॉन में 8 आएगा, 2 1 2 2 4 8, p की वैल्यू आ गई 1/4। p आ गया। q निकालने के लिए इसे नंबर 1 में फिलअप कर दे। आपका नंबर 1 क्या है? 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। 4 इंटू p की प्लेस पे 1/4 आएगा, प्लस 4q इक्वल टू 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 4q इक्वल 3 -1, देन 4q इक्वल 2, q इक्वल 2/4, तो q आ जाएगा 1/2। p और q आ गया। अब हम x और y कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने 1/3x प्लस y को t सपोज किया था ना? फिर अब क्या होगा? 1/3x प्लस y, t की प्लेस पे आपका 1/4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3x प्लस y का 1 से करेंगे तो 3x प्लस y आएगा, और 4 1 का 4। ठीक है, और आपने 1/3x माइनस y को q सपोज किया था, तो 1/3x माइनस y, q क्या आया है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3x माइनस y बन 3x माइनस y इक्वल टू 2 बन 2। अब इन दोनों को एक बार फिर से एलिमिनेशन से सॉल्व करें, तो क्या होगा? 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3x माइनस y इक्वल टू 2, y से y कैंसिल हो गया, 3x और 3x 6x, 4 और 2 6, x इक्वल टू 6/6, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू जब आ गई तो इसे उठाकर इस इक्वेशन में रख दें, तो y भी आ जाएगा। 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4, 3 1 3 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, इसे विलोपन से, एलिमिनेशन से 2 बार सॉल्व करना पड़ा अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। इस टाइप से आपकी ये एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है।